उसमें साफ है कि भाई लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। जी बिल्कुल, सवाल खड़े हो रहे थे कि लड़कियां सब कहाँ थी जिस समय लड़की को लेकर जाया गया। जहानाबाद की जो लड़की बच्ची थी, सिर्फ वो नहीं थी, उस रात सभी लोग थे। जी बता दें जी कि एक सप्ताह के अंदर जी इसमें एक खुलासा हो जाएगा। खुलासा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रात खुलने बाकी है। हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ छुपा रहे बातें हो। जो है आपको बता रहा है, कुछ बातें वो छुपा भी रहा है। जी जाहिर सी बात है कि एक एक सीसीटीवी फुटेज जो है जी वो प्रशासन के हाथ होगी। बिल्कुल बिल्कुल मेमोरियल जो हॉस्पिटल है जी। उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता दिखती है। पटना नीट छात्रा मामले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, बिहार पुलिस पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी की जांच लगातार शुरू की गई और उसके बाद जो हुआ, एसआईटी के कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद अब देखिए, सीबीआई की टीम जो है इस मामले को जांच कर रही है और लगातार सम्राट चौधरी भी बयान दे रहे हैं जो बिहार के गृह मंत्री हैं। लगातार देखिए, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी बीच एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और हमारे पास भी वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया और हमने उस खबर को दिखाया भी। और अब इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सारे बातें सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए, बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया एग्लम मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी मौजूद है फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। मैम से हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो सीसीटीवी फुटेज लगातार जिसकी डिमांड परिवार वालों के द्वारा किया जा रहा था कि उसको जारी किया जाए, और वो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम, क्या कहेंगी? आपने भी सीसीटीवी फुटेज देखा, आपने वीडियो देखने के बाद, फुटेज देखने के बाद क्या कुछ आपको समझ में आया? और उस बच्ची को कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में एक लड़के के द्वारा गोद में उठाकर लेकर जाया जा रहा है, क्या कुछ समझ में आ पाया है मैम अभी तक? जी देखिए, मैं पहले बोली थी मैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए जी और वो सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। जी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पदाधिकारी को भी ये फुटेज उपलब्ध कराया गया होगा। जी लेकिन मैं आपको अभी तक किसी की नजर नहीं गई है जहां, देखिए मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और जी सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए वहाँ लड़कियां भी है। जी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ जो जी बिल्कुल, मैं सवाल नाम खड़े हो रहे बदल थे कि कर लड़कियां बोलूंगी। सब कहां थी जिस हाँ, समय लड़की को लेकर जाया गया। जहानाबाद की जो लड़की बच्ची थी, सिर्फ वो नहीं थी, उस रात सभी लोग थे। जी और गर्ल्स हॉस्टल है तो जाहिर सी बात है कि दरवाजा सबका एकदम देखिए सख्त, आपको दरवाजा दिख रहे होंगे। अगर कुछ भी हलचल होता तो साइड वाले लोगों को भी पता होता। जी और जो लड़का वहां से ले जा रहा है यानी कि वहां परिचित है सब, जी एक दूसरे को सारे लोग जानते हैं। जी और पुलिस ने भी उन लोगों से पूछताछ की होगी कि भाई जी कहाँ लेके जा रहे हो। जी हाँ, जी और अगर कोई मंशा होती तो ये बात आती ही नहीं सामने। ये वीडियो एकमात्र ये कहना है कि, और एक बात मैं बताऊं जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जी और मैं चाहती हूँ कि 24 तारीख जी को लड़की के माता पिता लड़की को ले जाते हैं जहानाबाद। जी 24 दिसंबर की बात मैं कर रही हूँ। जी 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 अपनी गाड़ी से उस लड़की को जहानाबाद ले जाते हैं। पूरी फैमिली एक सप्ताह वो घर पे रहती है जी और वहां से फिर वो वापस आती है। जी वहां से वापस आती है और जहानाबाद में उनके जो पिता है रेलवे स्टेशन में लड़की को कुछ पैसे 10-11 हजार रुपए उनके हाथ में देते, उनके हाथ में कुछ मतलब दवा भी रहती है। जी जी और वो बिल्कुल वो लड़की उस ट्रेन में बैठती है और फिर वहां पटना तक पहुंचती है। लेकिन मैं ये भी बात कहूंगी कि वो उस वक्त हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल वो पहुंची और उसके बाद वो सो गई। लेकिन जब मैं वहां गई ना और ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से पूछताछ की उधर, तो पता हमें ये चला, चूंकि उस इलाके में कई हॉस्टल है, तो जी जी उस लड़की के भी बारे में पता चला कि देखिए वो आई तो थी
जी और वो सो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्ल्स हॉस्टल में लगातार जो है खाना बनती है और मेज की तरह रख दिया जाता है, जिसको भूख लगता है वो आके अपने जी समय पे खा लेते जी हैं। जी जी ठीक है। और वो उस वक्त नहीं उठी होगी तो उन जो वार्डन है उन लोगों का कहना था कि भाई जब नहीं उठी तो हमें लगा कि घर से खाना वाना लाई होगी, अपना खा के सो रही है। जी ये चीजें हैं। जी लेकिन आप देखिए, जब रात को उन्होंने नॉक नहीं किया, सुबह भी नाश्ता के समय नॉक किया और आवाज नहीं दी होगी तो जाहिर सी बात है चुप हो गया होगा। लेकिन बात यहाँ तक आती है कि अगर वो बेहोश कैसे हुई? जी जी रूम में जब बात हमने ऑफ कैमरा किया तो कुछ लड़कियां भी गई थी उनका दरवाजा खटखटाने, जब आवाज नहीं आई तो फिर वो लोग भी निकल गई। जी फिर उसके बाद जब वार्डन को लगता है कि भाई 12-13 घंटे से ऊपर हो गया है और और लड़की कमरे में अभी बंद तक है तो शक होता है। हाँ शक होता, अभी तक निकली नहीं है। जी तो फिर जब वो खटखटाई तब जाके लोगों को बुलाया गया। तब वो जो आप देख रहे हैं जी ले जाते हुए वीडियो, जी वही वो वीडियो है जिसका जिक्र जो है वो वहाँ की कुछ लड़कियां भी कर रही थी और बता भी रही थी। क्योंकि देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। जी हाँ। जी और नाम लेना अच्छी मतलब जांच के घेरे में, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अब सीबीआई इस पर की नजर है तो जाहिर सी बात है अब वो जांच अपने तरीके से करेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और ये भी है कि लड़की के अंडर गारमेंट्स में सीमेंट स्पम मिले थे और मेल स्पम था, लेकिन हाँ, जिन नहीं लोगों को भाई सीमेंट चिन्हित किया गया था पाया गया। उनके स्पम से नहीं ये मैच कहीं किया से है। अछूता नहीं है। जी लेकिन आप जब ये सीसीटीवी, जाहिर सी बात है कि आपको मैंने पहली बार ही कहा था कि देखिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना चाहिए। जी और एक जाहिर कब वो गई कब वो आई बिल्कुल वही वही मेरा सवाल है मैम, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उस सीसीटीवी फुटेज में लड़की जो है, तमाम गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां हैं वो दरवाजे के जी पास नजर आ रही है। उसके बाद लड़की को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसको लेके जाया जाता है, लेकिन आने जाने वाला फुटेज कहाँ है? जब लड़की आई हॉस्टल के अंदर, उसके बाद वो अंदर गई, तो वो सब फुटेज कहाँ है? मुझे लगता है कि देखिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो सारे पुलिस को मुहैया करा दिया होगा। जी देखिए इतनी बड़ी आप समझ जाइए कि आज के डेट में कहीं ना कहीं ये जो मामला है तो वो मीडिया ट्रायल हो रहा है। जी और जी इस मीडिया ट्रायल में जाहिर है मीडिया की भी जो नजरें हैं वो एकदम सीबीआई की तरह अपने आप को समझ रही, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। वो बिल्कुल सोच रही है कि और बिल्कुल एक कुछ बच्ची का मिले। मामला है, संवेदनशील सील हाँ, मामला है, बिल्कुल इस वजह बेटी का से मामला है तो जाहिर सी बात है। और ये टूल इसलिए पकड़ा कि मैं जब आपने देखा होगा कि कारगिल चौक पे जब बच्ची का पार्थिव शरीर था उस जी वक्त जो पुलिस प्रशासन का रवैया होगा जी उसकी वजह से जो लाठियां चली, बिल्कुल शायद यही आक्रोश जो है वो घर घर बिल्कुल घर कर चुका है। जी है। क्योंकि अब बेटियां जो है हर माँ बाप को लगता है मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। जी जी लेकिन एक बात जानना होगा कि आखिरकार 24 तारीख को उनके माँ बाप ने अपनी गाड़ी बुक करके या अपनी गाड़ी होगी वहाँ अपने घर लेके गए जी थे। जी और वो जब वो अस्वस्थ थी या कहा जाता है कि बीमार थी तो फिर उसे वापस हॉस्टल भेजने की जरूरत क्या थी? जी लेकिन हाँ नीट का एग्जाम था, जी इसके वजह से उनको पटना आना पड़ा उस अच्छा, लड़की आपको को। क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, लड़की साफ तौर हाँ पर बदहवास नजर आ रही है, बिल्कुल हाँ होश में नहीं नजर आ रही थी, स्थिति नाजुक थी, स्थिति सही नहीं थी, तो क्या उस फुटेज को देखने के बाद आपको लगता है कि क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उसके साथ कुछ हुआ होगा? देखिए अभी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतने भरे पूरे माहौल में जी आप समझिए इस बात को। अगर वहाँ लड़कियां हैं, जी देखिए सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक सबूत है। जीता हुआ सबूत लगता है। जी अगर वहाँ लड़कियां, मैं ये मानती, मुझे पहले लग रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की नहीं होगी। जी तब उसके लेकिन साथ कुछ दूसरा गलत हुआ होगा या ऐसा लग रहा था, लेकिन अब तो सीसीटीवी हाँ, फुटेज सामने लेकिन ये आया है, सीसीटीवी लड़कियां साफ फुटेज नजर आ देखने रही के हैं। बाद लगता है ना कि वहाँ लड़कियां थी। जी और जिस तरीके से सख्त दरवाजे हैं, जी अगर मैं खांसू भी तो वहाँ उस दरवाजे तक को दूसरे दरवाजे को पता चल जाए। जी जी अगर जी जिस तरीके से
बेड को आप देखिएगा तो बेड पे कोई सोएगा ना तो वो जो करवट लेगा ना तो उसमें भी वो मच मच करके बहुत आवाज आएगा। बहुत बहुत कंजेस्टेड है और बहुत ज्यादा मतलब छोटे जगह में बहुत सारे लोगों को रखा जाता है गर्ल्स हॉस्टल में, इस वजह से भाई आवाजें आवाज एक आर दूसरे पार आ की जाती है। आवाज भी आपको आप जब छींक रहे होंगे तो दूसरे एक दूसरे की आवाज एक दूसरे को सुनाई पड़ बिल्कुल रही बिल्कुल होगी। बिल्कुल। तो इसमें अब हमें ये बात समझ में नहीं आती, जिस वक्त बच्ची को ले जाया जा रहा है उस वक्त आप देखिए कि कम से कम 5-6 लोग तो दिख रहे हैं जी जी और वहाँ एक महिला भी दिख रही है जो वो बहुत बेचैन है। जी जाहिर सी बात है कि अगर कोई बेहोश होगी तो उसके लिए तो बेचैनी होगी कि क्या हो बिल्कुल गया, बिल्कुल जवाब बिल्कुल। देना पड़ेगा जी परिवार वालों को। लेकिन उसके रात जिस समय वो आई थी जी उस रात का कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रशासन के ही पास है जी और इस तरीके से अगर देखा जाए गर्ल्स हॉस्टल में अगर ये फुटेज बाहर आ चुका है जी तो वो भी फुटेज तो प्रशासन के पास होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। कि वो लड़की जहानाबाद की बेटी कब वहाँ पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जी कितने समय में पहुंची, वो सारे सीसीटीवी फुटेज अब तक एसआईटी के पास पहुंच गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और सीबीआई भी ये भी जांच मैं कर रही है, कहूंगी तो जब सीबीआई की पैनी जब देखिए नजर उस पे होगी। जितने भी लड़के और लड़कियां आप देख रहे हैं ना वो लड़कियां सेहत सर्जरी हॉस्पिटल ले जाती है। जी और एक बात मैं कह दूं, जी जब वो वहां ले जाती है तो वहां पे उनको ड्रिप मतलब चढ़ाया जाता है पानी। जी हाँ, पानी चढ़ाया जाता है क्योंकि वहां जो है वहां सभी साधन नहीं है सेहत सर्जरी में, जी जी सिर्फ पानी चढ़ा देना है, दवा दे देना है। जी। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसके बाद लेके जाया गया प्रभात अस्पताल। उसके बाद उन लोगों ने प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल को चुना जी और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रभात मेडिकल हॉस्टल ही जो है ना उनकी संलिप्तता दिखती है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है ना मैम, सबसे बड़ा सवाल ये जी है कि पोस्टमार्टम और एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ है कि भाई लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, और दूसरी चीज उसके प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म थे वो ताजा जख्म थे, मतलब लड़की के साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन कब हुआ और कहां हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। यही तो सोचने वाली बात है जी कि आखिरकार गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हुआ यौन शोषण या जी उनका उस लड़की का रेप, या फिर बाहर हुआ, जी जी या फिर वो वहां जहां से आ रही थी। जी देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और जी ये सवाल जो है ना ये सिर्फ अब जो है अब तो जांच एजेंसी एसआईटी की टीम तो जांच कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई के हाथ में आ आपने गई है। अब सीबीआई के हाथ में आ गई। देखिए अगर माता पिता को जरा भी संदेह लगता है तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि हमें सीबीआई जांच, और पप्पू यादव भी कह रहे थे कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। जी तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि सीबीआई को ये जांच चली गई। जी अब कहीं ना कहीं इसमें जो भी एसआईटी की जो टीम ने सबूत को इकट्ठे किए होंगे वो सारे सबूत जो है अब आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें जी कि 1 सप्ताह के अंदर जी इसमें एक खुलासा हो जाएगा, खुलासा हो क्योंकि जाएगा। जिस तरीके से डीएनए का जिक्र हो रहा है, जी डीएनए की रिपोर्ट आते ही जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उस सीमेंस में क्या है, किसका जी। किससे मैच खा रहा है। तो ये तो क्योंकि खबरें वहाँ पे खबरें तो जो सोशल मीडिया पर है तैर रही है ना अगर कि वो भाई ताजा जिनके है जिनके तो सैंपल लिए गए मैच हैं खा जाएगा। सैंपल मैच नहीं किया है। जी खबरें तो तैर रही हैं कि सैंपल मैच नहीं किया है, जितने लोग के सैंपल लिए गए थे। जी जी देखिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि अभी डीएनए की रिपोर्ट आने में बिल्कुल हमें बिल्कुल, लगता मुझे है कि लगता है कि सीबीआई की टीम जब अब जांच कर रही है तो सीबीआई के ऊपर का छोड़ टाइम दिया जाए। लगेगा तो जी हमें मतलब वेट करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वेट हम करना चाहिए। जिम्मेदार चैनल है तो हमें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जी जी ना ही प्रशासन अपना काम कर रही है, जी ऐसा नहीं जी है कि जी प्रशासन नहीं कर रही है। जी जो जिसने कोताही बरती तो जी उनको सस्पेंड कर दिया गया, आप देख बिल्कुल। ही रहे होंगे। जी जी 2 जी लोगों पे गाजगिरी है। जी तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अभी मैटर ये है कि हमारे बिहार में अगर इस तरीके से महिलाएं असुरक्षित है तो जी हम उन पे बात करेंगे जी और बेटियों पे बात करेंगे। लेकिन हाँ रही बात जहानाबाद की बच्ची की, तो जहानाबाद के माँ बाप को भी कहीं ना कहीं
जी और माँ बाप भी कभी कभी जानकारी छुपा लेते हैं। जी तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर जेन्युइन सी बात है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हॉस्टल जाने के बाद लड़की बहुत समय तक गेट नहीं खोल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है घर से भी फोन माँ गए बाप तो होंगे, कॉल करेंगे ना। घर आप एक घर से बात फोन बताइए गए अभी। होंगे, और अगर फोन रिसीव नहीं हुआ होगा तो वार्डन के पास फोन गया होगा कि भाई बेटी फोन बिल्कुल। नहीं उठा रही है या फिर क्या है। तो ये सब अच्छा बातें तो एक बात खुलनी अभी बताइए, बाकी है ना। हमारे बच्चे हैं, जी अगर वो हॉस्टल पहुंच गई है, रात के समय है, तो मैं तो रात में कॉल करूंगी ना कि जी पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है ठीक है। माता पिता भी कहते हैं कि 9-10 बजे तक हमने बात करके फोन काट दिया था। जी जी लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में तो माँ बाप कॉल करते हैं ना, जी कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो लगता करते है हैं। अभी इस मामले में बहुत सारे राज खुलने अभी बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राज खुलने बाकी है। हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ छुपा रहे बातें हों। जो है आपको बता रहा है, कुछ बातें वो छुपा भी रहा है। जी कभी जी कभी माँ बाप जानते बूझते भी बातों को छुपा लेते हैं। जी जी ऐसा नहीं है कि बच्ची है तो उनका किसी से बहुत सारे दोस्त होंगे, जी तो उन दोस्तों में कौन दोस्त इस लड़की का दुश्मन होगा, जी ये भी बहुत मैटर करता है। जी देखिए, लड़की जब बाहर पढ़ती है तो कोई भी उसको पसंद करने वाला भी होता है, कोई नापसंद करने वाला भी होता बिल्कुल है। हो बिल्कुल सकता है कि कोई एक तरफा प्यार का मामला भी हो, कि आज से 3-4 महीने की बात है, जी जी और माँ नर्स थी, जी और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। जी जी बेटी जी थी, लेकिन बाद में जब ये भी एक थ्रू बताया इन्वेस्टिगेशन गया हुआ था तो कि पता घर में चला। जी किस तरीके से जिंदा जला दिया गया। जी जी हाँ, भाई बहन को। जी लेकिन बाद में पता चलता है कि बहन का जो वो 16 साल की जो लड़की थी, उसका अफेयर किसी के साथ था, जी इश्क था, और उसने जब मना किया तो उसे गुस्से में आकर मारा और उसके भाई को भी मार दिया। तो जी देखिए, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी बाप जान रहा है लेकिन वो नहीं बताना चाह रहा है। जी जहानाबाद की जो निर्भया है, कहीं ना कहीं एक लड़की है, जी और जिस उम्र में है, तो जाहिर सी बात है कि उनके दोस्त होंगे। जी वो फिजिक्स वाले के यहाँ पढ़ती थी, तो जी बहुत सारे दोस्त होंगे उनके। लड़की भी दोस्त होगी, लड़का भी दोस्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला माँ बाप को पता है। वो माँ बाप जो कहीं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी जो है, हो सकता है, या फिर बेटी का वो सिर फिरा कोई आशिक होगा। जी 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 मैं ये 100% कह सकती हूँ कि उसमें ना कहीं आप राकेश देखेंगे जी कि अगर सीसीटीवी फुटेज में वो वहाँ पर 5-6 लड़कियां दिख रही हैं, जी वहाँ पे एक लड़के भी दिख रहे हैं, वार्डन भी दिख रही है, जी तो जाहिर सी बात है कि एक एक सीसीटीवी फुटेज जो है जी वो प्रशासन के हाथ होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो एक छोटा सा नमूना है, लेकिन आप समझिए, वो लड़की अंदर आई होगी, उसने पेरेंट्स को कॉल भी किया हो, एसआईटी की टीम है, उसका वो भी कॉल का खंगाली जांच होगी। किया बिल्कुल होगा कि जी उस दिन उसने कितने कितने कॉल किए हैं, जी माता जी पिता को कॉल किया, या किनसे फिर बात ये हुई भी है, कहा किनसे गया बात है नहीं हुई कि वो है। 2 बजे रात में मैं वहाँ के लोगों से पूछ रही, तो उसने ये भी कहा जी कि 2 बजे रात में उस लड़की ने अपने पिता को कॉल किया है, जी और 3-4 बार कॉल किया है। जी ये भी बात सामने आई है। जी और वो उनके पिता ने शायद नींद के वक्त वक्त का समय था, उन्होंने कॉल नहीं पिक किया होगा, जी या तो किसी ने उसके कॉल का मोबाइल है, जी अगर मोबाइल उसके हाथ में है तो जाहिर सी बात है किसी ने उसके मोबाइल से उस वक्त, अगर सीसीटीवी फुटेज में वो भी तो आएगा कि जी उस वक्त, देखिए आप देख रहे हैं ना किस तरीके से निकलते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। जी जी तो जैसे वो दिखाई पड़ रहा है, तो उस समय वो कोई भी शख्स उस रास्ते से गुजरा होगा तो वो भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी दिखना चाहिए। जी तो वो फुटेज ऑफ कोर्स हमें लगता है एसआईटी की टीम के पास होगा। जी एसआईटी की टीम सीबीआई को कर सौंप दी चुकी होगी। होगी। अब सीबीआई के हाथ में है, जी और बहुत जल्द हमें लगता है कि मामला सामने आ जाएगा, जहानाबाद की क्या सच्चाई निर्भया है। को इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए देखिए सच्चाई क्या है, या कोई सिरफिरा आशिक है, या फिर वहाँ जो कुछ लोग हैं, जो लोग जी इलीगल काम करते हैं जी वहाँ रह के, जी उनकी कोई संलिप्तता है। जी लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे राकेश, जाते जाते, जी कि प्रभात मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, जी उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखती है। जी मैं ये नहीं कह सकती जी कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, जी लेकिन अगर सेहत सर्जरी तो मात्र चेकअप
प्रभात मेडिकल मेमोरियल में जी जो कुछ घटना घटी है उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं सतीश जी है। जी और सतीश जी से जब तक सही तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी जी तब तक ये खुलासा सही तरीके से नहीं आएगा। जी रिपोर्ट में उन्होंने जो दिया है उस रिपोर्ट का वो जिक्र नहीं है। जी पीएमसीएच के रिपोर्ट का जिक्र आ रहा है। जी एम्स ने भी माना है, जी एफएसएल की टीम में भी ने भी माना है कि लड़की के साथ लड़की के बदन पे निशान थे जी चोट के। जी अब वो निशान किस टाइप के थे, 2 दिन पहले के थे या उसी दिन के थे, ये भी बहुत मायने रखता जी है। और बिल्कुल और अगर स्पर्म और जो सेल्स है वो अगर मिल जाते हैं तो कहीं जी ना कहीं निर्भया को इंसाफ मैं मिल कहूँ जाएगा। कि इंसाफ मिल जाएगा। जी नहीं तो ये बिल्कुल रहस्यमयी घटना रह जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और इसको लेकर हमने बातचीत की, क्या कुछ फैक्ट हो अब सकता है उस देखिए पर देखिए एक बात मैं तो वो चाहूंगी ना उन लोगों का भी, मुझे जी लगता है कि पुलिस तो उनसे पूछताछ कर रही होगी जी लेकिन उन लोगों को भी पता होगा जी कि उस रात हुआ क्या था। जी जी चलिए, ये तो जांच का विषय है और जांच हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और इस बीच देखिए अब सीबीआई की एंट्री हो गई है, सीबीआई जांच कर रही है और जैसे जैसे अन्य खुलासे होते जाएंगे, पर्दे खुलते जाएंगे और जैसे जैसे पर्दे खुलेंगी वैसे ही वैसे बेटी को इंसाफ मिलने का रास्ता भी आगे बढ़ते नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखें। धन्यवाद।